क्या थर्ड वेव कोरोना की वाकई आएगी? फर्स्ट वेव जब खत्म हुई थी, पहली लहर जब कोरोना की खत्म हुई थी, तो हमने सोचा था कि लॉकडाउन खत्म हो गया, अब तो हम आज़ाद हो गए कोरोना से। लेकिन धीरे धीरे हमको समझ में आया कि ब्रिटेन में फैल गया है, धीरे धीरे महाराष्ट्र में आ गया, इंडिया में, और फिर धीरे धीरे हमारे शहर में भी आ गया। जब यह हमारे शहर पर कोरोना वायरस ने अटैक कर ही दिया, तभी हमको समझ में आया कि सेकेंड लहर कोरोना की हमारे शहर में आ गई है। थर्ड लेयर आएगी कि नहीं, यह समझने के लिए यह समझना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि सेकेंड लेयर लहर क्यों आई। सेकेंड लेयर वायरस के कारण से आई, कोरोना के, या हमारी बेवकूफ़ी के कारण से आई। पहली लहर में तो हम वायरस के सिर्फ एक ही जाति से लड़ रहे थे, लेकिन जब से ये दूसरी लहर आई है, इस वायरस के दो और भाई आ गए हैं। और ये भाई जो दो आए हैं, ये बहुत बदमाश हैं। क्योंकि पहले हमको 5 दिन का टाइम मिलता था, जब हम एक बार पॉजिटिव होने के बाद इन्फेक्शन को दूसरे मरीज में फैलाते थे। लेकिन अब तो ये हो गया है कि एक दिन के ही अंदर, हम जब एक बार पॉजिटिव हुए थे, तो हम एक दिन के अंदर ही अपने भाई बहनों, पिता माता, बच्चों में फैला देते हैं बीमारी को। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले तो फैमिली में, परिवार में कुछ लोग बच जाते थे पॉजिटिव होने से, एक दो लोग ही पॉजिटिव होते थे। लेकिन इस लहर में तो ये देखा गया कि एक आदमी अगर पॉजिटिव होता है तो वो परिवार के सभी लोगों को पॉजिटिव करता है। मतलब ये हुआ कि वायरस बहुत ही तेजी से एक से दूसरे में फैल रहा था। जब इतनी तेजी से फैल रहा था वायरस, तो इतनी तेजी से ही मरीज अस्पताल भर्ती हो रहे थे। तो अस्पतालों पे भी मरीजों का लोड एकदम से दिन प्रतिदिन कई गुना बढ़ता गया, और इसी कारण से हमारी जो बेसिक दवाई थी, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, उसकी कमी हो गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा जो इंजेक्शन रेमडेसिविर है, जो हमारा रामबाण का कार्य कर रहा है, उसकी इतनी ज़्यादा मात्रा में हमको ज़रूरत पड़ जाएगी। हुआ ये कि ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, रेमडेसिविर की भी कमी हो रही है, तो हर तरफ कई कई जगह पे कालाबाजारी चालू हो गई। ये तो बात वायरस की हुई। हमने क्या बेवकूफ़ी कर दी पहली लहर के बाद। जैसे ही लॉकडाउन सरकार ने ढीला किया, हमको लगा कि वायरस ख़त्म हो गया है, अब हम वायरस से आज़ाद हो गए हैं, अब वायरस कभी भी हमारे देश में नहीं आएगा। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि ये वायरस अगर एक भी इंसान में बचा रह जाएगा, और अगर हम उस इंसान से गले मिलकर फिर से उसके साथ रहने लगेंगे, उठने बैठने लगेंगे, घूमने लगेंगे, तो ये वायरस हम धीरे धीरे करके फिर फैला देंगे। थोड़ा बहुत वायरस में परिवर्तन आएगा, और ये 2 भाई की जगह, 3 भाई की जगह 4-5 भाई हो जाएंगे। फिर पता नहीं ये जो 5वां चौथा भाई होगा वायरस का, ये कितना तगड़ा होगा या कितना कमज़ोर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी लहर में यह तो पक्का हो गया है, सिद्ध हो गया है कि सरकार की जो योजना थी वैक्सीनेशन की, वो तो सफल हुई है। उसने आम आदमी को इतना मजबूत कर दिया है कि वो ज़्यादा संख्या में लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं। तो वैक्सीनेशन बुजुर्गों का हो गया, वैक्सीनेशन हेल्थ केयर वर्कर्स का हो गया, पुलिस का हो गया, पैरा क्लिनिकल स्टाफ का हो गया, लेकिन वैक्सीनेशन 18 साल के ऊपर के लोगों का भी शुरू हो गया, लेकिन 18 साल से नीचे वालों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो अगर तीसरी लहर आती है, तो सबसे ज़्यादा चांस किसके फंसने के हैं? वो है बच्चों के। बाकी लोग तो वैक्सीनेट हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो बच्चों के साथ ये है कि वो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर पाएंगे, ना ही मास्क पहन पाएंगे। मैं सबसे ज़्यादा, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर किसी के परिवार में 2 साल 3 साल से नीचे के बच्चे हैं, तो उनको हम मास्क नहीं पहना सकते, उनको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सिखा सकते, क्योंकि वो तो लाड़ प्यार में बड़े बुजुर्गों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ मिलजुल के ही खेलते रहते हैं। अगर ये बच्चे बीमार हुए और अगर ये बच्चे अस्पताल जाते हैं, तो एक सबसे बड़ी समस्या जो आएगी, अगर ये ज़्यादा संख्या में अस्पताल पहुंचते हैं, तो अपने देश में पीडियाट्रिक मतलब बच्चों के वेंटिलेटर कम मात्रा में उपलब्ध हैं। और ये जो बड़ों के वेंटिलेटर होते हैं, ये वेंटिलेटर बच्चों में काम नहीं आते। तो एक सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेज पड़ेगी, वो है बच्चों के वेंटिलेटर की।
तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जिस तरीके से सरकार बड़ों के वेंटिलेटर का प्रबंध कर रही है, उस तरीके से छोटे बच्चों के लिए भी वेंटिलेटर का प्रबंध करे, ताकि अगर ये महामारी बच्चों को इन्वॉल्व करती है, वो बच्चों में फैलती है, तो वेंटिलेटर का प्रॉब्लम ना जाए। रेमडेसिविर जो दवाई है, जो बड़ों में काफ़ी अच्छा काम किया है जिसने, वो बच्चों को भी दे सकते हैं। लेकिन बड़ों को रेमडेसिविर देने के पहले या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने इस बार फेविफ्लू दिया है। तो क्या बच्चों के लिए भी फेविफ्लू की जगह कोई दवाइयाँ हैं, जिनको सरकार को ये देखना पड़ेगा कि उनकी शॉर्टेज ना हो जाए, जैसे फेविफ्लू की भी शॉर्टेज हुई थी। वो दवाई जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो दवाई की भी सफिशिएंट मात्रा बाज़ार में उपलब्ध रहनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से मैं आप सबका आभारी हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।